क्या अरविंद केजरीवाल को, जो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, उनको उत्तराधिकारी मिल गया है? उत्तराधिकारी मतलब दिल्ली के लिए, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल 18 महीने जेल की सलाखों के पीछे रहे तो उस दौरान सबसे बड़ी चर्चा यही थी कि अरविंद केजरीवाल का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। हालांकि इन सब सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने आतिशी को सीएम तो बना दिया, लेकिन दिल्ली का असली उत्तराधिकारी कौन? आतिशी बस चुनाव तक हैं, उसके बाद अरविंद केजरीवाल कहा यह जा रहा है कि फिर से मुख्यमंत्री हो जाएंगे, लेकिन अभी मामला टला नहीं है। कथित शराब घोटाले का मामला अभी भी अदालत में है और संभावना यह भी है कि केजरीवाल फिर से जेल जा सकते हैं, फिर से भी ऐसा संभव हो सकता है कि वो जेल जाएं। लेकिन वैसी सूरत में केजरीवाल का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं केजरीवाल के जो सबसे खास होंगे उन्हीं को वो सीएम बनाएंगे। और सीएम बनाने की बात तब और ज़्यादा चर्चा में थी जब केजरीवाल जेल के अंदर थे और एक दूसरा चेहरा भी सामने आया था। मनीष सिसोदिया भी जेल में रहे, लिहाजा उन पर भी आरोप हैं, तो उनको किसी सूरत में नहीं बनाना था। वैसी सूरत में एक नाम आया था अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का, और बाद में ये कहा गया कि सुनीता केजरीवाल पॉलिटिक्स में नहीं आएंगी। लेकिन आपने देखा होगा कि जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो सुनीता केजरीवाल ने कैसे सब जगह सब लोगों से मुलाकात की, अपने पति के बेगुनाही के कई उन्होंने जनता के बीच जाकर सबूत दिए। बात यहाँ तक पहुँच गई कि वो सीएम की कुर्सी पर बैठ करके उन्होंने लोगों को संबोधित करने लगी, उस पर सवाल भी उठा। हालांकि बाद में उसको लेकर के उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, वो उस तरह के जगह पे मतलब आम आदमी पार्टी ने सफाई दी। लेकिन कुल मिलाकर लगता ये है कि सुनीता केजरीवाल आम आदमी पार्टी में केजरीवाल के उत्तराधिकारी हो सकती हैं, जो उनके केजरीवाल की धर्मपत्नी हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि अभी अरविंद केजरीवाल सीएम नहीं हैं और आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं और वो चुनाव प्रचार लगातार कर रहे हैं। हर दिन लोगों से मुलाकात करते हैं, किसी के घर खाना खाते हैं। जो अभी हाल ही में एक तस्वीर हमने देखी, जो आपने भी शायद देखी हो, कि अरविंद केजरीवाल कहीं पर खाना खा रहे हैं और साथ में कौन है? तो सुनीता केजरीवाल। और बात इसलिए उठ रही है कि सुनीता केजरीवाल अब लोगों से लगातार मिल रही हैं, अरविंद केजरीवाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिख रही हैं। इसका ये मतलब नहीं कि अब वो घर तक ही सीमित हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पद से काफ़ी समय हो गया इस्तीफा दे चुकी हैं, वो भी IRS रही। तो अब क्या अरविंद केजरीवाल का उत्तराधिकारी बनने का उन्होंने प्लान कर लिया है? अरविंद केजरीवाल ने ये अपना प्लान कर लिया है। और क्योंकि अब ज़्यादातर सभाओं में जहाँ जहाँ अरविंद केजरीवाल दिखते हैं वहाँ पर सुनीता केजरीवाल दिखती हैं। वो लोगों से मिलती हैं, बातें भी करती हैं। अरविंद केजरीवाल लोगों से खुद को कनेक्ट करते हैं तो सुनीता केजरीवाल साथ में होती हैं। अब लोगों के मन में तो है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जहाँ जहाँ प्रचार में जाते हैं, एकाध स्थानीय नेता के अलावा जो है वो सुनीता केजरीवाल होती हैं, और कोई बड़ा नेता मनीष सिसोदिया अलग प्रचार करते हैं, उनके और बड़े नेता हैं वो अलग प्रचार करते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ सुनीता दिखती हैं। और चुनाव के दौरान अगर ऐसा हो रहा है तो अब सभी के मन में यही है, और ये सवाल इसीलिए है कि सुनीता केजरीवाल अब अरविंद केजरीवाल के साथ हर जगह जाती हैं, वो पॉलिटिक्स को समझती हैं। आपको याद हो कि सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल के जेल में रहते हुए उस वक्त तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात की थी। वो बहुत मुखर थी, वो जनता के बीच भी जाती थी। हरियाणा चुनाव में भी वो गई, वहाँ पर उन्होंने लोगों को संबोधित किया और बताया कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल बेगुनाह है। उन्होंने लोगों के बीच जाकर कहा कि अरविंद केजरीवाल को फंसाया जा रहा है, वो इस गुनाह में बिल्कुल शामिल नहीं है और बेवजह के फंसाया जा रहा है। तो अब मुझे लगता है, और तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी यही कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की उत्तराधिकारी
अब उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल बन सकती हैं और वो पॉलिटिक्स को समझती भी हैं, बहुत पढ़ी लिखी हैं, IRS रह चुकी हैं और उनको राजनीति की समझ भी है और लोगों के बीच जाकर के जो उनकी शुरुआत थी वो काफ़ी पहले हो चुकी है। और अब अगले कुछ दिनों में अगर वैसी नौबत आती है कि दिल्ली में CM को अपना पद छोड़ना पड़े, वैसी सूरत में सुनीता केजरीवाल दिल्ली के CM का पद संभाल सकती हैं। दूसरा ये है कि हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल के मन में ये चल रहा हो कि वो अब राज्य की पॉलिटिक्स न कर करके वो अपने आप को सेंट्रल पॉलिटिक्स में अपने आप को ले जाएं और दिल्ली सुनीता केजरीवाल संभाले, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कई राज्यों में चुनाव लड़ चुके हैं, कई जगह उनको सफलता भी मिली। 2 राज्यों में उनकी सरकार है, दिल्ली और पंजाब में। उधर गुजरात में भी उनका खाता खुल गया था। उसके बाद जम्मू कश्मीर चुनाव में आपने देखा कि वहाँ भी उनका खाता खुला, एक विधायक वहाँ भी है। तो देश भर में चुनाव लड़ने की प्लानिंग है, हर जगह वो कार्यकर्ता इकट्ठा कर रहे हैं और हो सकता है कि उनकी भविष्य की प्लानिंग ऐसी हो तो वैसी सूरत में दिल्ली में सुनीता केजरीवाल ऑप्शन हो सकती हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।